हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो ईसा मैम है ना, खुद ही ईशान और सभी की शादी कराने वाली है और साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुरेखा को भेजेंगे और क्लियर कर देंगी कि ईशान जो है वो सुरेखा की एक भी नहीं सुनना चाहता है, जिससे अब सुरेखा के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है ना, वो सभी के समारोह में गया हुआ है, लेकिन इसी बीच ईशान को ये पता चलने वाला है कि समृद्ध है वो सभी के ऊपर जानलेवा हमला करना चाहता है और सभी को मारना चाहता है। और इसी वजह से ईशान जो है वो सभी को बचाने की हर संभव कोशिश करने वाला है, जिसकी वजह से ईशान को सभी से शादी भी करनी पड़ जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो ईसा मैम है वो भी वहाँ पर पहुँची होंगी और वो ईशान और सभी की शादी का वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर सुरेखा को भेजेंगी और दिखा देंगी सुरेखा को उसकी असली औकात। ईसा मैम क्लियर कर देंगी कि जो सुरेखा है वो बेशक से कितना भी कहती हो कि ईशान सिर्फ उसकी ही चिंता है और वो जो चाहेगी वही ईशान करेगा। लेकिन आज ईशान ने पहली बार सुरेखा की बातों को झुठला दिया है। ईशान ने ये क्लियर कर दिया है कि उसकी नज़र में सुरेखा की कोई वैल्यू ही नहीं और ईशान की लाइफ में सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो है सभी, जिसे बचाने के लिए ईशान सब कुछ भूल जाता है और तो और सभी से शादी तक कर लेता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सुरेखा है ना, उसके तोते उड़ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सुरेखा जो है वो एक बार फिर से धक्का खाकर बेहोश हो जाएगी और फिर जो रीवा है ना, वो भी सुरेखा को देखकर काफ़ी परेशान होने वाली है। उसे समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार सुरेखा के साथ क्या हुआ है और इसी वजह से जो रीवा है वो सुरेखा को उठाने की तो बहुत कोशिश करने वाली है, लेकिन अब जो सुरेखा है वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है ना, इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ सभी के बारे में ही सोच रहा है। ईशान को बहुत ही अच्छे से ये बात पता है कि सभी को बचाना ईशान के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि समृद्ध जैसे लोगों के जाल में अगर सभी एक बार फंस गए तो सभी की पूरी ज़िंदगी ही हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। यही वजह है कि ईशान ने अभी तक हर संभव कोशिश की है कि बस किसी तरह से वो सभी को समृद्ध जैसे घटिया और बेशरम इंसान से बचा ले। और कहीं ना कहीं जो ईशान है ना, उसकी मेहनत अभी तक रंग भी लाई है। ईशान ने ईसा मैम से भी ये बता दिया है कि वो हर हाल में अपने सभी को बचा कर रहेगा और तो और ईशान ने ईसा मैम के सामने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो सभी के बिना नहीं रह सकता है। जिससे ये सारी चीज़ें देखने के बाद ईसा मैम को भी विश्वास हो चुका है कि ईशान और सभी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो रीवा है ना, वो ईशान और सभी की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाएगी। वो कसम खा लेगी कि वो हर हाल में अब जो सभी है ना, उसके ऊपर जानलेवा हमला करेगी और सभी को एक बार फिर ईशान से बहुत दूर कर देगी। देखना ये है कि जिस तरह से ईशान ने समृद्ध से अपनी सभी को बचाया है, क्या उसी तरह से रीवा यशवंत भोसले के जाल से भी ईशान सभी को बचा पाएगा। हालांकि एक बात क्लियर है कि अब ईशान और सभी की जो लाइफ है वो आने वाले समय के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है और ईशान और सभी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो एक बार फिर से सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आने वाला है। तो ईशान खुद अपनी सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो किसी भी हद तक गिर सकता है और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही जो समृद्ध लाडकर है वो एक बार फिर से जब सभी की ज़िंदगी में आ चुका है तो उसने कसम खा ली है कि वो सभी को पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ेगा और यही वजह है कि वो सभी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है और तो और सभी के घर पर हर रोज़ नए नए गिफ्ट भी भेज रहा है, जिसे देखने के बाद सभी भी हैरान हैं। यहाँ तक कि जो काकू हैं वो तो सभी के ऊपर शक करने लग गई हैं कि कहीं
सभी किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चला रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सभी है वो भी काकू को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि एक बात तो क्लियर है कि अब जो समृद्ध लाटकर है वो सभी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गुंडों का है। उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक और कितने घटिया लोग हैं। ऐसे में अब सभी को किसी भी तरह से अपने आप को ना सिर्फ बचाना होगा बल्कि सभी को ये दिखाना होगा कि वो किस तरह से समझदारी से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर से लड़के जीत सकती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ये जो समृद्ध लाटकर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें कि जब समृद्ध लाटकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों, वही अब अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। ईशान जो है वो पूरी जी जान लगा देगा सभी को बचाने में, क्योंकि ईशान किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आए। यही वजह है कि जो ईशान है वो हर बार अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात जो है वो ये होगी कि क्या ईशान अपनी सभी को किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईशान सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी से अपने दिल की बात भी कह चुका है, लेकिन ईशान के लिए भी सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईशान को पता है कि समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर जो हैं वो सच में ही बहुत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ तक कि जो समृद्ध लाटकर है ना दोस्तों, उसने तो कसम भी खा ली है कि वो सभी को तड़पा करके मारेगा, सभी को अचानक से ही नहीं मारेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी सभी है वो किसी भी तरह से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर को हैंडल कर पाएगी। क्या सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर सभी को और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं? आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुरेखा की हालत ख़राब हुई है ना, तब से ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सभी जो है वो लगातार ईशान से दूर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ईशान और सभी के बीच में अब रीवा भी आ चुकी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि ईशान और सभी का रिश्ता पता नहीं एक बार फिर से पहले जैसा हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना वो हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके ईशान के साथ उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर सके। वहीं आपको बता दें कि अब जो ईशा मैम है वो भी एक बार फिर ईशान से मुलाकात करने वाली हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ईशान को ऐसे समय पर सभी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।